एक अहम खबर बता दें अपने दर्शकों को। ओमिक्रॉन पर चीन से आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट। नए वेरिएंट पर चीनी वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा दावा, चूहों में म्यूटेट होकर इंसानों में ट्रांसफर हुआ ओमिक्रॉन। वैज्ञानिकों ने संक्रमण के कॉन्सेप्ट को होस्ट जंपिंग बताया, लेकिन यह होस्ट जंपिंग जूनोटिक ट्रांसफर से अलग है। जूनोटिक ट्रांसफर मतलब पहली बार जब किसी एनिमल स्पीशीज से ह्यूमन बीइंग में यह वायरस आता है उसको जूनोटिक ट्रांसफर कहते हैं। लेकिन जब एक बार ह्यूमन बीइंग में आने के बाद फिर जाता है किसी जानवर में और फिर ह्यूमन बीइंग में आता है, उसको कहते हैं होस्ट जंपिंग। असल में अभी तक बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं, जैसे एक तो ये कि क्या किसी इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति के शरीर में इसको इतना म्यूटेट होने का मौका मिला, क्या ये होस्ट जंपिंग की वजह से हुआ, और कई सारी थ्योरीज हैं। अभी तक होस्ट जंपिंग पर जीरो इन किया जा रहा है। अपने मेहमानों से मैं समझूंगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से कुछ बातें सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए अपने एक्सपर्ट से मैं पूछूंगा। वहां यह कहा जा रहा है कि देखिए 25 नवंबर, और इसी बात का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन सक्सेना साहब कह रहे हैं कि वो वाला जो डेटा है उसको यहां रेप्लिकेट किया जा सकता है। ऐसा मत समझिए। क्यों? उनसे जानेंगे। 25 नवंबर 2465, 5 दिसंबर 27,491, 15 दिसंबर 26,389, 25 दिसंबर 14,828 और 31 दिसंबर को 11,754। मतलब ऐसा कर्व आपको दिखाई दे रहा है। और यहां पे स्टीप फॉल है, ये वेलकम फॉल है, लेकिन यहां पर क्या कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है जो हिंदुस्तान के हिसाब से भी समझ में आता है? अब जरा देखिए क्या सीखें। जांच और ट्रेसिंग ये बहुत आवश्यक है। अगर लोगों को आप बीमार होने से रोकेंगे, अगर इन्फेक्शन से रोकेंगे, तो वो नौबत नहीं आएगी कि बाद में आप वायरस के भरोसे हैं कि वो आपको कितना बीमार करके छोड़ रहा है। वैक्सीनेशन बूस्टर डोज अगर है या कम से कम बेसिक वैक्सीनेशन है तो कुछ कवच तो है। गोली लगेगी लेकिन कितना अंदर तक जाएगी, मारेगी या घायल करेगी, वो वैक्सीनेशन। कड़ी पाबंदी, लेकिन सरकारें जितनी करेंगी उससे ज्यादा हमको खुद पर आयद करना पड़ेगा। और ये साउथ अफ्रीका ने अपने ऊपर करके दिखाया। क्या ये हम कर पाएंगे? वहां पर यह भी कहा गया कि पॉजिटिव मरीजों की ट्रेसिंग के लिए पूरी मशीनरी, पूरा मैकेनिज्म लग गया था, और ये इंश्योर किया गया कि जो पॉजिटिव लोग हैं उनकी पहचान की जाए, कम्युनिटी स्प्रेड और ज्यादा होने से इसको रोका जाए। कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, उल्लंघन करने वालों को सजाएं दी गई। कंटेनमेंट जोन में टीकाकरण और तेज कर दिया गया और यह इंश्योर किया गया कि वहां पर जो बचे हुए लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जा सके। नाइट कर्फ्यू के जरिए इस चेन को तोड़ा गया। हमारे यहां भी नाइट कर्फ्यू लग रहा है, लेकिन कड़ाके की सर्दी में नाइट में वैसे ही कर्फ्यू होता है। दिन के समय जहां भीड़ है वहां क्या हो रहा है? अब यहां टी सेल्स की बड़ी चर्चा हो रही है। टी सेल्स आप जानते हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स इसलिए कहलाती हैं क्योंकि ये स्टेम सेल से ओरिजिनेट होने के बाद ये चली जाती है थाइमस में, और इसीलिए इनको थाइमोसाइट्स भी कहा जाता है। टी सेल्स जो होती हैं वो याद रखती हैं कि ये किस तरीके का एंटीजन है, और वहां पर एंटीजन को पहचान कर ये जो बीमार कोशिका है उसको मारने की और नए इम्यूनिटी को जनरेट करने का काम करती हैं। क्या टी सेल्स में ही, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होने वाली टी सेल्स, क्या इनमें ही कोई राज छिपा हुआ है जिसको शायद साउथ अफ्रीका ने पढ़ा, पहचाना और इंप्लीमेंट किया? ये भी अपने मेहमानों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दक्षिण अफ्रीका ने कुछ ऐसा किया है ओमिक्रॉन के संदर्भ में जो हम सीख सकते हैं। यहां पर जरा देख लीजिए, अस्पताल में भर्ती ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज। ये हम दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में जब चर्चा कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज नवंबर दिसंबर 2021 28.8%, डेल्टा से संक्रमित मरीज मई 2021 66.9% और बीटा से संक्रमित मरीज नवंबर दिसंबर 2021 में 60.1%। ये याद रखिएगा, वेरिएंट सभी बहुत सारे हैं, और अभी हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि एक और ओमिक्रॉन से खतरनाक वेरिएंट आ गया है, ऐसा कहा जा रहा है। ओमिक्रॉन मरीजों के संपर्क में आने वाले 4.9% लोग अस्पताल में दाखिल, बीटा मरीजों के संपर्क में आने वाले 18.9%, डेल्टा मरीजों के संपर्क में आने वाले 13.7%। अब क्या यहां से कुछ बातें ऐसी समझ में आती हैं जो हमारे एक्सपर्ट जिस पर अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? डॉक्टर सौमित्र रावत, आपसे शुरुआत। आई थिंक उन्होंने वो ही किया है दिनेश जी, जो हम लोग भी कह रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीन को रैंप अप करना, और जहां पर भी आपको कोरोना केसेस मिले वहां स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, टेस्ट, ट्रैक, आइसोलेट, ट्रीट एंड कंटेन, यही हमें करना बहुत जरूरी है। और इसी को हमें अगर हम करेंगे तो इसको फैलने से बच सकते हैं। और चौथी चीज इज एग्रेसिव जीनोम सीक्वेंसिंग, जो कि अब हो रहा है कि अगर ये तो नहीं है कि ओमिक्रॉन के अलावा
कोई और म्यूटेशन भी हो रहा है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है सर, जीनोम सीक्वेंसिंग। अब पहले हम जो सुना करते थे कि यूके में, यूएसए में जीनोम सीक्वेंसिंग के अगर देखें हम कितने सैंपल्स भेजे जा रहे हैं, इंडिया उस मामले में बहुत पीछे रहा है। क्या इसमें प्रोफेसर शैलेंद्र, क्या इसमें कोई क्वांटिटेटिव चेंज अब आप देखते हैं हुआ है? देखिए, अभी तक के जितने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे वो बेसिकली स्पाइक जीन में म्यूटेशन से देखे जा रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसा वेरिएंट ऑफ कंसर्न हमें मिला है जो कि स्पाइक जीन के म्यूटेशन से पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए अभी सारे जितने भी हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं उनके लिए एक मैसिव लेवल पे सीक्वेंसिंग भारत सरकार ने शुरू की है और सभी इंस्टीट्यूट्स में और इंसाकॉग में इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं कि अधिक से अधिक सैंपल्स की सीक्वेंसिंग के थ्रू पता लगाया जा सके कि क्या वो ओमिक्रॉन से संबंधित तो नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लानिंग का पार्ट। ठीक है, अब यहाँ से सर एक चीज और समझ, लॉट ऑफ कॉस्ट आल्सो व्हिच इज इन्वॉल्वड इन दिस। राइट, बहुत सारा कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ किस कंट्री के पास कितने रिसोर्सेस हैं और उसके सामने चैलेंजेस क्या हैं और उस हिसाब से वो अपनी प्रायोरिटीज निर्धारित